हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू के द्वारा प्रूव करना है इस इंटीग्रल को, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन जो यूनिट 5 है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। तो देखिए, तो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अभी तक आपने जो है रेजिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए आपने देखा था, जब लिमिट 0 से 2 पाई थी, 2 पाई था, साइन और कास के रूप में था, तो कैसे एवाल्यूएट करते थे। और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल जिसकी लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, यानी आप एक फॉर्म और पढ़े हुए हैं, कौन सा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ1 एक्स अपान f2 एक्स डी एक्स, जहाँ f1 एक्स f2 एक्स क्या है, दोनों x के पॉलिनोमियल्स हैं। तो वही रूप है, 0 से इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f1 एक्स अपान f2 एक्स डी एक्स को अगर एवेलुएट करना रहे इस तरह के इंटीग्रल को बाय यूजिंग कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू या कंटूर इंटीग्रेशन, तो उसी रास्ते से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे हम लोग वर्क करते हैं, पहला काम, कंसीडर द इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जे, जहां वेयर आपका एफ जेड बराबर क्या है, यहां देखिए यह एक्स के रूप में है और यह मुझे जेड के रूप में लिखना है। तो एक्स के रूप में है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जेड के रूप में क्या हो जाएगा, 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक। अब हमको क्या करना है, पोल्स निकालना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। और यहाँ से पोल्स पहले निकालेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि इस तरह का इंटीग्रल जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का रूप रहे तो प्रोसीड हम लोग इस तरह से करते हैं। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, पोल्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय, क्या पोल्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। तो दिस इम्प्लाइज जेड बराबर क्या है, प्लस माइनस ए आई, और यह है ट्वाइस। ठीक, ये पोस्ट निकाला। अब यहाँ देखिए, क्या जब भी आप इस तरह का इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के रूप में f1 एक्स अपान f2 एक्स डी एक्स के का इंटीग्रल जब एवेलुएट करते हैं बाय कंटूर इंटीग्रेशन, तो एक रीजन होता है, एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री का क्या है, आप अपर हाफ ऑफ द सर्किल, यानी आपकी बाउंड्री यही होती है। आप जानते हैं, ऐसे देखिए, यह मान लिया एक्स डैश है, यह एक्स है, तो अपर हाफ ऑफ द सर्किल यही आपकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो आपका रीजन यह है जहां यह माइनस आर टू आर है और यह आपके सर्किल सी आर, और यह इसी रीजन के अंदर हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं। तो यह ओरिजिन आपका है। अब यहां चलते हैं, जेड बराबर प्लस माइनस आई ए आई ट्वाइस है, तो हमको जो है वह पोल्स चाहिए जो इसके अंतर्गत लाई करता हो, यानी इसके अंदर हो, लाइज इनसाइड इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। कौन सा पोल, यानी हमको एवेलुएट करना होता है इस तरह के इंटीग्रल को, जो क्या होता है, जिसका पोल लाइक करता है इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो यहाँ देखिए जेड बराबर प्लस माइनस ए आई है, आप देखकर बता सकते हैं कौन सा पोल इस के अंदर, यानी अपर हाफ ऑफ द सर्किल के अंदर लाइक करेगा।
तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ये भैया यह ऊपर वाला हिस्सा है तो प्लस होगा ना, तो क्या हुआ, यानी z बराबर ए आई, यानी यह पोल आपका क्या है, z बराबर ए आई, यही तो लाई करेगा क्या, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो क्या निष्कर्ष निकला, लिखेंगे ओनली द पोल एट z बराबर ए आई lies inside the upper half of the circle, केवल यही पोल इस पॉइंट पर क्या है, लाई करता है इनसाइड द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो फिर क्या करेंगे, रेजिड्यू निकालेंगे इस पर जो है एट द पोल z बराबर आई। तो देयरफॉर क्या है, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर ए आई इज क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ ए आई बराबर, पोल क्या है आपको दिख रहा है, z बराबर ए आई, आप सेकेंड ऑर्डर, यानी एक चीज चाहें तो लिखेंगे ओनली द पोल एट z बराबर ए आई, आप सेकेंड ऑर्डर, चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये देखिए तो लिख सकते हैं आप सेकेंड ऑर्डर लाइज इनसाइड द अपर हाफ द सर्किल। तो ये सेकेंड ऑर्डर का यानी पोल क्या है, एट z बाई ए आई पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो रेजिड्यू ऑफ द एफ जेड एट z बराबर ए आई, तो सेकेंड ऑर्डर का पोल यानी n ऑर्डर का जो पोल होता है तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं पता है ना, 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, जब ऑर्डर n हो तो यहाँ n न होकर क्या है, ऑर्डर क्या है, 2 है, सेकंड ऑर्डर का है, तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 - 1। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर dn - 1, तो dn - 1 n क्या है 2, तो 2 - 1, तो यानी क्या मिला d, और z 2 - 1 यानी 2 - 1 यानी क्या मिला dz। तो dn - 1 अपान dz, n - 1 n 2 है तो d बाई dz, और फिर क्या z माइनस ए आई का पावर क्या है, यानी कितने ऑर्डर का n, तो यह आपका यह पावर 2 और एफ जेड, और फिर क्या है z बराबर ए आई, यही निभाना। तो क्या लिखते हैं 1 अपान फैक्टर n - 1 dn - 1 अपान dz n - 1 z माइनस ए आई, या z माइनस ए का पावर n एफ जेड एट z बराबर ए। जब रेजिड्यू आप n ऑर्डर का निकालते हैं एट z बराबर ए पर, तो उस रिजल्ट को उस रूप में लिखते हैं, और यहाँ ऑर्डर क्या है 2 है, तो n के स्थान पर 2 रखते हुए हमने रेजिड्यू निकाला है एट z बराबर ए आई। तो चलिए यहाँ देखिए तो 1 अपान फैक्टर 2 - 1 यानी 1, फैक्टर 1 होता है, और d बाई डी जेड, यहाँ देखिए तो d बाई डी जेड z माइनस ए आई का होल स्क्वायर, और एफ जेड क्या है 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, हम थोड़ा ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या है z इक्वल टू ए वाई। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो ये आपका क्या है d बाई डी जेड, और यह z माइनस ए आई का होल स्क्वायर है, और 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसे z प्लस ए आई इंटू जेड माइनस ए आई, और यह पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या है z बराबर ए आई लिख सकते हैं भैया। ये देखिए ए ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है। तो देयरफॉर आगे बढ़ते हैं यहां से, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, रेजिड्यू ऑफ एफ आई बराबर, ये देखिए तो d बाई डी, ऐसे कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, d बाई डी जेड, और यह है z माइनस ए आई का
होल स्क्वायर, और नीचे देखिए तो अब दोनों का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस ए आई का होल स्क्वायर और z माइनस ए आई का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद z बराबर ए आई होगा। अब देखिए तो यह इससे कट गया, क्या बिल्कुल कट गया, तो क्या मिल रहा है आपके सामने, डी बाई डी जेड ऑफ, यानी क्या है, यह आपके पास आया डी बाई डी जेड ऑफ 1/z प्लस ए आई का होल स्क्वायर। जेड के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो 1/x स्क्वायर का फॉर्म मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, z प्लस ए आई का पावर क्या हो जाएगा -2 और क्या है एट z बराबर ए। ठीक, तो अब हमको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, केवल z नहीं है तो पूरी को कैपिटल Z मान लीजिए, तो x का पावर n बना, n क्या है -2 और x यानी कैपिटल Z की बात करें तो क्या है z प्लस ए आई का पावर n-1 यानी -2 -1 क्या है -3, और चूंकि यहाँ तो z तो है नहीं तो क्या करेंगे d बाई डी जेड आप z प्लस ए आई क्या होगा आपका 1 और इस रूप में होगा, और यह क्या है एट z बराबर ए आई, ये आपके सामने, तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर। अब करना क्या है, z के स्थान पर क्या रखिए ए रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -2 z के स्थान पर ए आई अब प्लस ए आई का पावर -3, तो देयरफॉर क्या निकला, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए आई बराबर -2/ai प्लस ए आई, कितना हुआ 2ai, तो ये क्या हुआ आपका 2ai का ये हो गया पावर 3। देखिए ai प्लस ए आई 2ai और नीचे गया आपका पावर 3 आपके स्वरूप में, और थोड़ा इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए -2, ये देखिए 2 का क्यूब क्या हुआ 8, a का ये हो गया क्यूब, i का क्या हुआ i क्यूब हो जाएगा, ये देखिए i क्यूब। ठीक, तो यहाँ से ये देखिए तो यह आप कर सकते हैं -2/8a क्यूब और यह है आपका क्या i क्यूब। तो एक काम और कर सकते हैं, ऐसे देखिए ये 2 से आपका कट गया तो -1 और देखिए तो -1 है, -1 को कोई बात नहीं -1/4 और यह है a क्यूब और आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो बराबर क्या हो गया रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए आई बराबर, ये देखिए तो -1 को आप चाहे ऐसे कर लीजिए 1/4a क्यूब और आई स्क्वायर क्या होता है -1 और आई, तो यह माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए आई बराबर क्या है 1/4a क्यूब आई, तो आपने निकाल लिया रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए आई। अब बाय रेजिड्यू थ्योरम तो लिखेंगे क्या, बाय रेजिड्यू थ्योरम, चलिए तो आपने निकाला है क्या रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए आई आपका 1/4a क्यूब और आई का, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू, देयरफॉर लिखिए बाय रेजिड्यू थ्योरम क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या होता है 2πi सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी, ये लिखते हैं ना सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। ठीक, तो अब देखिए सी ऑब्जेक्ट किस रूप में आपको मिल रहा है, यहां से यहां तक देखिए कहां से -r to r, तो कैसे लिखेंगे आप जानते हैं -r to r और यह है एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी आर, ये आपका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सी आर और यह एफ जेड डी जेड,
और ये आपका है 2πi और सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल विदिन सी। कौन सा रेजिड्यू लाइक कर रहा आप कही ना, तो यह क्या है, रेजिड्यू ऑफ एफ ए आई आपके रूप में। ठीक, तो अब यहां से क्या कीजिए, टेकिंग r टेंस टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स, अब प्लस ये क्या होगा, लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी और सी आर और एफ जेड डी जेड, और यहाँ देखिए 2πi और सम ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल एट जेड बाई ए आई क्या है, 1/4aq और i। ठीक, तो ये आपका हो गया इस ढंग से। और यहाँ देखिए तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स एफ जेड जब है 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स क्या होगा, जहाँ जेड है वहाँ एक्स रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। और जानते हैं ना इसका जो मान क्या होगा, लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड डी जेड, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब जानते हैं तो यह 0 है और बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आपका यह i से i कैंसिल हुआ, 2 से ये 4 कटा, क्या आपका पास आया π/2aq, π/2aq। और यहां लिखेंगे क्या, सिंस, इसको मिटा देते हैं, सिंस लिमिट ऑफ r टेंस टू इन्फिनिटी और सी आर एफ जेड डी जेड बराबर 0, तो यह आपके सामने है माइनस इन्फिनिटी और डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना। लेकिन यह तो कह रहा है दिखाइए 0 से इन्फिनिटी, तो आपने एक रिजल्ट डी एक्स चाहे यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए डी एक्स। आपका एक रिजल्ट आपने यह निकाला इस रूप में, लेकिन कह रहा है यह प्रूफ करना है 0 से इन्फिनिटी, और आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो पिछले क्लासेज में यानी 12th में पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े हैं तो एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। वह प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट माइनस ए से ए का रूप हो और एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, कब जो होता है, जब एफ एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जब x के स्थान पर माइनस एक्स रखें फंक्शन में तो कोई बदलाव नहीं आता है, तो उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, तो देखिए तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ। तो जब इवन फंक्शन है तो बाय द प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जब माइनस ए टू है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 से इन्फिनिटी, और क्या है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या होगा π/2aq। और पता है कि इसका मान 0 हो जाता जब एफ एक्स क्या होता, यानी फंक्शन क्या होता, अगर आड होता तो इसका मान क्या होता, 0 होता, और आड फंक्शन क्या होता है, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर क्या मान है, माइनस एफ एक्स अगर आता है तो उस तरह के फंक्शन क्या कहते हैं, आड फंक्शन कहते हैं। तो ये आपके सामने, तो ये क्या हुआ, देयरफॉर लिख सकते हैं ऊपर, देयरफॉर ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। और यह क्या है, देयरफॉर यह आपका जो है रिजल्ट 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपान यह हो जाए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा π/4aq। और देखिए यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ, और एक बेहद शानदार क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए सब कुछ यही है, क्वेश्चन है क्या, इसे देखिए। क्वेश्चन यह है, लिख रहा है क्या क्वेश्चन में, अप्लाई कंटूर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन में लिख दूं, अप्लाई कंटूर इंटीग्रेशन
प्रूव दैट ये 0 था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू π/2 एंड आल्सो evaluate 0 से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, दो चीज है पूछा है, कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जो क्वेश्चन अभी पूरा किया है थोड़ा नजर दौड़ाइए तो यहां dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहां क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जहां जहां जो क्वेश्चन लगाए हैं, जहां जहां ए है ए के स्थान पर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। देखिए 1 स्क्वायर का 1 हुआ, तो जहां जहां ए है वहां 1 रख दीजिए, बाकी सारा काम हूबहू वही है, कुछ भी नहीं बदलेगा। यानी जहां जहां ए है अगर रखेंगे ए तो जी बराबर आई, जहां जहां ए है आपको सिर्फ वहां क्या रखना 1 रखना है, और रिजल्ट आप बिल्कुल आपके पास चलाएगा। जब लास्ट लाइन आपके पास ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर, ए के बोले हैं ए के स्थान पर रखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए बराबर क्या है ए के स्थान पर 1 रखना है तो क्या आएगा π/2। ये देखिए रिजल्ट आ गया π/2। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बस वही उतारना है। बस अंतर क्या है, जहां जहां ए है वहां 1 रखना है। तो यह पार्ट और कह इसका मान बताइए 0 से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकाले हैं 0 से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जहां ए है वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 0 से इन्फिनिटी dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा π/4। ए के स्थान पर क्या रखना 1 रखना है, तो क्या मान होगा इसका मान हो गया π/4। और यह बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस अंतर है कि यहाँ ए पर है, यहाँ ए के स्थान पर 1 पर है, और बाकी सब कुछ वही है। तो एक दो क्वेश्चन आपके सामने पूरा किया, बेहद शानदार क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसी यूनिट का, और उसको भी जो है एवैल्यूएट करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। लेकिन देखिए उसमें क्या बदलाव दिख रहा है आपको, तो यह मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।